देखिए थोड़ा सा हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं 4 ना, ये लगता है कि चैप्टर 4, और चैप्टर 4 का नाम हमारा है, पता है वो जी, द्विघात समीकरण। वो देखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है ना। ये द्विघात समीकरण क्या है, सबसे पहले हम थोड़ा आपको बता देते हैं। देखिए, ये बहुपद का ही वो एडवांस रूप है ना, बहुपद का ही एडवांस रूप है। देखिए द्विघात कौची, द्विघात समीकरण। सबसे पहले में दो चीज आया है, एगो हमारा बात आया कौची, समीकरण, और एगो हमारा बात आया कौची, द्विघात। दो बात आया है। देखिए, आप लिखते हैं कोई भी चीज, सपोज 2x² + 5x = 9। अगर एलएचएस की इस तरफ भी कुछ हो और एलएचएस की इस तरफ भी कुछ हो, एलएचएस में कुछ हो, आरएचएस में कुछ हो, मतलब दायां पक्ष कुछ हो और बायां पक्ष कुछ हो, तो उसको क्या बोलते हैं, समीकरण। चाहे हमारा 2x = 0 ही क्यों ना हो, फिर भी हमारा क्या है, समीकरण है। हम लिख दिए 2x 2y 2y नहीं 9y 9y + 1 = 0, ये हमारा क्या बन गया, समीकरण। अगर इस तरफ कुछ हो और इस तरफ कुछ हो तो उसको क्या बोलते हैं, हम समीकरण बोलते हैं। तो समीकरण तो क्लियर हो गया। अब पढ़ते हैं कौन चीज, द्विघात। आखिर ये जो वर्ड है इसका मतलब क्या होता है, द्विघात का मतलब क्या होता है। देखिए, द्विघात का मतलब होता है दो। द्विघात का मतलब है दो, मतलब वैसा पहले बहुपद जिसका घात कितना हो, दो हो। अब देखिए, इसमें हम बोल सकते हैं कि देखिए 2x² + 5x + 9, ये हमारा कौन सी है, तो द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद है, क्योंकि एक तरफ ही कुछ है, दूसरे तरफ कुछ नहीं है, ये हमारा कौन सी है, द्विघात बहुपद है। अगर इक्वल टू में 0 लगा दिए तो हमारा क्या बन गया, द्विघात समीकरण। कोई जरूरी नहीं है भैया, इस तरफ और भी कुछ हो सकता है। सपोज हमारा 2x और कुछ 7x² - 3x, है ना, = 9 ले लिए, फिर भी हमारा ये देखिए इसका घात कितना हमारा 2 है, और इस तरफ भी कुछ है और इस तरफ भी कुछ है, तो इसको क्या बोलेंगे, समीकरण। मतलब बोल सकते हैं कि एलएचएस में कुछ हो, आरएचएस में कुछ हो, तो हमारा उसको बोलते हैं समीकरण, और जिसका घात 2 हमारा हो गया द्विघात समीकरण। ठीक है ना, द्विघात समीकरण। बहुपद में इस तरफ कुछ नहीं होगा, अगर इस तरफ कुछ होगा तो हमारा हो जाएगा द्विघात समीकरण। तो ये बहुपद के जैसा मिलता जुलता है, जैसे पढ़े थे द्विघात बहुपद, उसी तरीके से द्विघात समीकरण, बस उसमें क्या हो जाएगा, तो इक्वल टू में कुछ आ जाएगा। अब देखिए, सबसे पहले हम पढ़ते हैं, ये तो समझ गए, द्विघात समीकरण, है ना, द्विघात समीकरण। देखिएगा, एक टॉपिक क्लियर करवाएंगे, नहीं हो जाएगा पूछिएगा। द्विघात समीकरण का होगा, देखिए इसका एक व्यापक रूप होता है, व्यापक रूप, व्यापक क्या बोलते हैं, रूप। हम बताए थे व्यापक रूप के बारे में कि देखिए, आप लोग स्कूल जाते होंगे तो सब लोग का वो कोड रहता है बॉयज का, कि जितना लोग रहेगा सब लोग जो भी है ब्लू कलर का शर्ट पहनते हैं, पैंट पहनते हैं, लड़की लोग स्कर्ट या फिर सूट जो भी पहनते हैं, तो वो एक रूप हो गया कि आपको स्कूल आना है तो उसी रूप में आना। तो इसी तरीके से हमारा द्विघात समीकरण का एक व्यापक रूप होता है कि जितना द्विघात समीकरण होगा सब यही रूप का होगा। सोचिए कितना इंपॉर्टेंट है व्यापक रूप। आप लोग का स्कूल ड्रेस है, उसी तरीके से व्यापक रूप है कि जितना भी द्विघात समीकरण होगा सब व्यापक इसी फॉर्म में होगा, तो होगा, चाहे कुछ हो जाए इसी फॉर्म में होगा, आगे पीछे होगा लेकिन सब इसी फॉर्म में। अब वो फॉर्म कौन सी है, आप लोग बहुपद में पढ़े होंगे, ax² + bx + c, ये बहुपद है, द्विघात बहुपद है। अगर लगा देंगे = 0 तो इसमें हमारा हो जाएगा द्विघात समीकरण। ये हमारा द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है। अब देखिए इसी फॉर्म में आता है हमारे पास, तो कुछ हो जाता है, सपोज 3x² - 4x + 7 = 0। ये देखिए, ये हमारा कौन सी आ गया जी, -x है, यहाँ ले लेते हैं सपोज 4, है ना, -x और -8, ये देखिए ये हमारा इसको क्या बोलेंगे, द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण सबसे पहला कॉन्सेप्ट बताएं, द्विघात समीकरण, है ना, सबसे पहला बात, एक बात बताएं, उसके बाद दूसरा बात बताएं, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। इस रूप का होगा, रूप का हमारा है ax² + bx + c = 0। जैसे देखिए, अगला आपका कॉन्सेप्ट सीखना है कोची, कि देखिए ई में होता है a का मान होता है, b का मान होता है और c का मान होता है। तीसरा कॉन्सेप्ट देखो बउआ, x² के गुणांक को, x² के गुणज को या गुणांक को बोलते हैं a का मान, और x के गुणांक को बोलते हैं b का मान, और जो अकेले अचर पद रहेगा उसको बोलेंगे c का मान। x² के गुणांक को a का मान, कभी कभार पूछ भी देता है कि a का वैल्यू क्या है, तो x² के गुणांक को a का मान और
ठीक है ना, x के गुणांक को b का मान, और अचर पद जो अकेले बचेगा वो c का मान। अब सुनिएगा, यहाँ पे बताइए a का मान कितना आएगा, यहाँ पे a का मान 3 होगा और b का मान कितना होगा, -1 होगा, है ना, और c का मान -4 होगा। सपोज आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि x स्क्वायर इक्वल टू 3, ये हमारा बताइए जी आप लोग, आपसे हम सवाल है, ठीक है ना, ये बताइए ये द्विघात समीकरण सबसे पहला बात है, सबसे पहला कॉन्सेप्ट रहेगा कि द्विघात समीकरण, छोटा सा क्वेश्चन ये x स्क्वायर इक्वल टू 3, ये हमारा द्विघात समीकरण है, आपको बताना है द्विघात समीकरण है। कैसे द्विघात समीकरण, ये रूप का तो नहीं है, देखिए ये रूप का है। अगर द्विघात समीकरण है तो अगर द्विघात समीकरण है तो इसमें a का भी मान होगा, b का भी मान होगा और c का भी मान होगा ही होगा, कहीं द्विघात समीकरण है तो, है ना, ठीक से कि होगा ही होगा। तो इसमें a का मान बताया जाए, a का मान कितना होगा, 1 होगा। चलिए a का मान बता दिए, बहुत बढ़िया। b का मान बताइए कितना होगा, हाँ देखिए x नहीं है, x का चर्चा नहीं किया गया है, तो b का मान कितना होगा, 0। b का वैल्यू कैसे पता करते हैं, तो जो x या y सिंपल फॉर्म में रहेगा उसके गुणज को बोलते हैं किसका मान, b का मान। बहुत इंपॉर्टेंट समझना है कि a का मान, b का मान और c का मान। तो यहाँ पे b का मान कितना हो जाएगा, 0। और तो c का मान बताइए, यही तो गलत बात है। देखिए हाँ, पहले उस रूप में लिखेंगे, इसको तो पट्टी लेके जाएंगे। अगर आप डायरेक्ट लिखना चाहते हैं तो ठीक है, आना है तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0। अब हमारा बन गया द्विघात पूरा समीकरण, है ना। तो a का मान 1, b का मान यहाँ पे है ये ना x वाला, तो कौन चीज 0, और c का मान कितना -3। यही ध्यान देना है, बहुत लोग गलती कर देते हैं, 3 जवाब देते हैं। ऑप्शन में 3 रहेगा, -3 भी रहेगा, इसका देखिए 3 नहीं होगा। उसको पहले ऊपर पट्टी ले जाएंगे, सबको ऊपर पट्टी ले जाएंगे, इक्वल टू 0 मानेगा, तब पता चलेगा a का मान, b का मान, c का मान। a b c का मान पता चल गया, बोलिए a b c का मान पता चल गया। सबसे पहले पढ़ा है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण अब आपसे बोलेगा कि पहचानिए, ठीक है ना, x+2, देखिए x+2 इक्वल टू 5x, है ना। एक मिनट, यहाँ लिख देते हैं एक्स स्क्वायर, यहाँ पे लिख देते हैं x। ये बताइए, ये क्वेश्चन हमारा है कि द्विघात समीकरण है, आपसे ही बोलेगा। सबसे पहला कॉन्सेप्ट बताएं कि कौन द्विघात समीकरण है, कोई द्विघात समीकरण नहीं है, तो बताइए द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण जानने के लिए आपको मैथ दिए समय बनाने के लिए, सबसे पहले गुना करते हैं, तो एक्स स्क्वायर फिर प्लस कौची 2x इक्वल टू 5x। अब देखिए एक्स स्क्वायर ई पट्टी 2x, ई पट्टी आ गया था कौची ई प्लस 2x, ई पट्टी -5x इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना, माइनस में 3x इक्वल टू 0। ये द्विघात समीकरण है, ये द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसका घात कितना है, 2 है, इक्वल टू 0 द्विघात समीकरण है। अब यहाँ पे बात है कि द्विघात समीकरण है तो इसका a का भी मान होगा, b का भी मान होगा और c का भी मान होगा, काहे कि a b c का मान समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए एक्स स्क्वायर के गुणज को a का मान, मतलब यहाँ a का मान कितना 1, अच्छा b का मान बताइए -3, यहाँ पे c का मान बताइए, अचर पद नहीं है, अचर पद नहीं है तो सी का मान 0। ये हो गया हमारा ए बी सी। तो सबसे पहले ये पढ़ना जरूरी है कि क्या कौन हमारा द्विघात समीकरण है। एक और क्वेश्चन देते हैं, बताइएगा y इंटू वाई स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू वाई स्क्वायर। ये बताना है बउआ कि हमारा, बताइए ये हमारा द्विघात समीकरण है। हाँ, बी का मान, एक मिनट देखिए, बी का मान 0 कैसे होगा मैया, ठीक है ना। देखिए एक्स स्क्वायर के गुणज को a, x के गुणज को b, अचर पद रहेगा वो रहेगा कोई चीज सी, मतलब अंक रहेगा -2 -7 या 1 2 3 4 5, उसको बोलते हैं किसका मान, सी का मान। सी सबसे इधर है, मतलब सी अचर पद होगा। अब चलिए वो कॉन्सेप्ट हो गया, थोड़ा सा और इधर। हाँ, ये दिए हैं, फिर से दिए हैं हम बताने के लिए कि हमारा का द्विघात समीकरण है या द्विघात समीकरण नहीं है। ये हमारा क्वेश्चन नहीं है, ये हमारा ये क्वेश्चन है, y इंटू वाई प्लस 5 इक्वल टू वाई स्क्वायर, ये हमारा क्वेश्चन है। चलिए सबसे पहले करते हैं, देखिए गुना करेंगे तो यहाँ पे आएगा हमारा वाई स्क्वायर प्लस में 5y। देखिए पहचानने के लिए आपसे पूछा जाएगा, याद रखिए हम दिए भी है मैथ, इक्वल टू कौन चीज वाई स्क्वायर, हाँ ना, इक्वल टू वाई स्क्वायर। अब बताइए है, लाने के लिए पहले एक तरफ ले जाएंगे, और तो देखो बउआ ये है बराबर का साइन, ये है बराबर का साइन, काटने का एक तरीका है। अगर ये पट्टी भी प्लस में वाई स्क्वायर है और ये पट्टी भी प्लस में वाई स्क्वायर है, बीच में कुछ है बराबर, तो ये दोनों काम कहानी खत्म, ये दोनों काम कहानी खत्म। सपोज हम आपको बोलते हैं कि वाई स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 9, ऐसे देंगे, लीजिए। अब देखिए बराबर है, अगर ई पट्टी भी उतने रहे और ई पट्टी भी उतने रहे तो हमारा दोनों का हो जाएगा, कट जाएगा। यहू पट्टी से गोली मारा, वो पट्टी से गोली मारा, दोनों काम कहानी खत्म, बराबर है ना। तो देखिए ई पट्टी प्लस में वाई स्क्वायर, ई पट्टी भी प्लस में वाई स्क्वायर, तब इसको काट सकते हैं आराम से, इसको हमें काट सकते। हाँ, यही हम बोलते हैं x प्लस 5 इक्वल टू एक्स माइनस एक्स प्लस वाई प्लस 9। बताइए इसको हम काट सकते हैं, देखिए ये है, यहाँ प्लस में x है
यहाँ माइनस में से कटेगा नहीं, ये कटेगा नहीं। अगर ये प्लस में x रहता तो ये काम कहानी खत्म, काहे कि बीच में कुछ है बराबर, ये पट्टी भी उतने होना चाहिए, पट्टी भी उतने जाना, तो दोनों हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ये काटने का गुण है। चलिए हम इसका बात कर रहे थे ना जी, ये हमारा बताइए कौन है, द्विघात समीकरण है। देखिए एगो तो तरीका यही है कि हम यहाँ से यहाँ काट दिए तो काम कहानी खत्म हो गया, द्विघात समीकरण नहीं है। चाहे एक और आप ठेठ भाषा में जानते हैं कौन चीज, वाई स्क्वायर लिख दिए, प्लस में 5y लिख दिए, ये पट्टी प्लस वाई स्क्वायर, ये पट्टी माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अब प्लस में वाई स्क्वायर, आई पट्टी यहाँ माइनस में वाई स्क्वायर, खत्म हो गया ना, वाई स्क्वायर में से वाई स्क्वायर जाएगा तो 0, तब बचा कोची 5y इक्वल टू 0। ये द्विघात समीकरण है, इसका घात 2 नहीं, इसका घात 1 है, तो इसको रैखिक बोलते हैं, इसका घात 1 है रैखिक बोलते हैं, तो हमारा द्विघात समीकरण नहीं है। याद रखिए 10th के बोर्ड में पूछता है पहचानने के लिए कि बताइए हमारा जांच कर, ऑप्शन देगा 3 को, अगर आपका कैलकुलेशन बढ़िया है तो आप बना सकते हैं। 4 को ऑप्शन देगा ए बी सी डी, ठीक है ना, एबीसीडी ऑप्शन देगा, कुछ तो देगा, बोले कि बताइए इसमें कौन द्विघात समीकरण नहीं है। अब इसका शार्प कैलकुलेशन रहेगा, 2 मिनट में गुना करके बता देगा कि कौन समीकरण है चाहे नहीं है। हम तेरी मैथ बहुत भारी लगेगा, एकरा बनाएंगे एकरा बनाएंगे एकरा बनाएंगे एकरा बनाएंगे, कोई उठा के देखेंगे हल करेंगे, सिंपल गुना करना है, अगर स्क्वायर नॉर्मल आ जाए कुछ स्क्वायर खाली आ जाए तो हमारा समीकरण होगा, न तो नहीं होगा। तो आपको देता है क्वेश्चन कि बताइए कौन हमारा समीकरण है कौन समीकरण नहीं है। चलिए हम आपको बता दें द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, मतलब कैसा रूप होता है। व्यापक रूप याद रखेंगे थोड़ा सा, ठीक है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इतना तो याद होगा, इक्वल टू कर लेंगे 0। ये हम बता दिए, ये बता दिए, एबीसी का मान ज्ञात करने के लिए आपको बता दिए। अब सुनिए, अब बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा और बात सीखते हैं हम, अब कहाँ सीखेंगे थोड़ा देखिए यहाँ पे। देखिए हम द्विघात समीकरण में विवेचक निकालने के लिए सीखते हैं। आप लोग नाम सुने हैं विवेचक, नाम नहीं सुने हैं, पढ़े होंगे तो नाम सुने होंगे, इसी को बोलते हैं विविक्तर। इसको इंग्लिश में डेस्टिनेशन कुछ करके बोलते हैं, थोड़ा इंग्लिश वर्ड हमको देखना पड़ेगा, जिसको हम लोग सिंपल याद रखेंगे। अभी कोशिश करते हैं डी से, कोशिश है डी से, सुनिएगा हम क्या पढ़ा रहे हैं। ये तो हम लोग बेसिक मैथ सीखा है, जो हमको बनाने में हमको क्या देगा, काम देगा। अब हमको मेन को टॉपिक स्टार्ट होता है निकालने के लिए, कौन निकालने के लिए, विवेचक। क्या होता है विवेचक, समझिएगा आपका टॉपिक स्टार्ट हो गई है, ठीक है ना। ये हमारा बेसिक था समझने के लिए कि उसमें हमको काम देगा। अब हम निकालने के लिए सीखेंगे कुछ विवेचक। विवेचक बोले या उसी को बोलते हैं विविक्तर, ठीक है ना, विवेचक या विविक्तर। एक बार याद कर लीजिएगा, 10वां पासों कर लीजिएगा, नहीं भूलिएगा। विवेचक को ही बोलते हैं विविक्तर, इसको इंग्लिश में डेस्टिनेशन कुछ करके बोलते हैं, ठीक है ना। थोड़ा इंग्लिश वर्ड हमको देखना पड़ेगा, उसको हम अभी ये बता देते हैं, कोई करते हैं डी से, ठीक है ना। वर्ड थोड़ा सा हमको दिक्कत है, ठीक है ना, इसे याद रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप इंग्लिश वर्ड आपको याद नहीं करना है, आपको क्या याद करना है, हिंदी। क्या बोलते हैं उसको, विवेचक। डिनोट किससे, डी से, विवेचक और डिनोट डी से करते, इसी को बोलते हैं विविक्तर। बोले विविक्तर याद कीजिए मतलब विवेचक ही याद कीजिए, और इसी का मतलब होता है कौन चीज, डी। तो डी का एक फॉर्मूला होता है डी का। अब देखिए अब किसका निकालेंगे डी, है ना, विवेचक आके किसका निकालेंगे, तो हम लोग द्विघात समीकरण का निकालते हैं विवेचक। किसका निकालेंगे विवेचक, द्विघात समीकरण का। आखिर विवेचक है तो विवेचक किसका निकालेंगे, द्विघात समीकरण का। विविक्तर किसका निकालेंगे, द्विघात समीकरण का। इसी का नाम है जी नाम, आपका भी दुगो नाम होगा, सब लोग का दुगो नाम होता है। तो विवेचक किसका निकालेंगे, द्विघात समीकरण, इसी का रूप, इसी का नाम है कौची, विविक्तर। और इसी को बोलते हैं, थोड़ा सा बढ़िया लिखने, इतना ना लिख के शॉर्ट में लिख देते हैं कौची, डी। डी मतलब विवेचक होता है। किसका निकालेंगे, व्यापक मतलब सॉरी द्विघात समीकरण का निकालेंगे। अब देखिए बहुत अच्छा फॉर्मूला होता है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये हमारा होता है किसका फॉर्मूला, विवेचक। हम बोलेंगे विवेचक बराबर कौची, विवेचक बराबर कौची, तो आप बोलेगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, विवेचक है ना, डी मतलब विवेचक। तो हम बोलेंगे विवेचक बराबर क्या होता है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, या बोल देंगे इंग्लिश में डी इक्वल टू वाट, तो डी इक्वल टू वाट, बी स्क्वायर माइनस 4ac। समझे कि ना समझे इतना बात को। हम लोग विवेचक इस टॉपिक में निकालते हैं। विवेचक किसका निकालते हैं, तो हम लोग द्विघात समीकरण का निकालते हैं विवेचक। विवेचक बोले तो इसी को बोलते हैं विविक्तर, इंग्लिश में इसको डिनोट करते हैं किससे, डी से, ठीक है ना। और डी होता है हमारा को डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। बहुत आसान रखने वाली बात नहीं है, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। आपको बहुत बढ़िया से मैथ बनाना सिखा देंगे, आप खुद बनाइएगा, टेंशन नहीं लीजिए। बस खाली याद रखिए कि डी बराबर कौची, डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, या इसी को बोल सकते हैं विवेचक। विवेचक आप नोट करिएगा, नोट करवाएंगे टेस्ट, विवेचक बराबर भी होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। कहे कि इसी का तो नाम है जी, और इसी का एक और नाम कोची है, विविक्तर। कोची है विविक्तर। तो आप खाली इतना याद रखिए, डी बराबर कोची, बी स्क्वायर माइनस 4ac। याद हो गया सभी लोग को, याद हो गया, ये वाला याद हो गया फॉर्मूला ही बताइए। हाँ
अब चलते फिरते में पूछेंगे तो बता देंगे ना। अब नंगवा जा रहे हैं, बोलेंगे रुको रुको रुको, हमको पता वो डी बराबर कुछ ही होता है। तो उस टाइम पे अगर याद है तब हमको मन में याद है, न तो न याद नहीं है। अब बैठो गंदा खेल रहे हैं, पूछ दे कि बताइए डी बराबर कौची, है ना। अब मैया खाना बना रही है, खाने बनाते टाइम हम पूछ लिए कि बताइए डी बराबर कौची होता है, अगर उस टाइम बता दी तो कहियो नहीं भुलाएगी, द माइंड में फिक्स है कि बैठ गया तो बैठ गया, गारंटी के साथ कह रहे हैं। और उसी टाइम थोड़ा सा होता है मौका कि तनी मुनी खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, चाहे सो रहे हैं ना, तो एक बार जो पढ़ाए हैं ना उसको एक बार हम पढ़ ले। अगर उस टाइम आप पढ़ लेते हो तो कभी भी भूलिएगा नहीं। आप अभी जा रहे हैं, अच्छा आज कुछ कुछ डी बराबर बताए ना, अभी जैसे जाइए चाहे कभी भी आप अगर पढ़ लेते हैं एक बार माइंड में, तो गारंटी के साथ बोल रहे हैं कि आप कभी भी नहीं भूलिएगा। ये हम 10वां में खाली हम पढ़े थे, हमको फॉर्मूला वो अभी तक याद है। त्रिगो के फॉर्मूला में हमको 5 साल हो गया पढ़ना 10th में। ये जो पढ़ाते हैं साइन कोस्टेन, इतना आसान है, इतना आसान समझते हैं। ये एक तो पहाड़ के बराबर है, आना तक चुटकी बजा दीजिएगा। वो 10वां में हम याद किए थे, सोचिए। तो बस याद कुछ नहीं किया था, पढ़े थे, एक बार साइकिल चलते चलते मन में रिवाइज कर लिए थे बस। उसके बाद 50 को फॉर्मूला बोल देते हैं त्रिगो के 10th के। अब याद करना प्राण खा जाता है कि पहाड़ के बराबर। जब हम पहला बार सुने थे तो हमको तो समझ में आती क्या है तो चीज है, तो चीज लॉकडाउन लगा था उस टाइम, समझ जाइए। तो अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो उस टाइम अगर फॉर्मूला या फिर एक बार रिवाइज कर देते हैं तो हमेशा के लिए माइंड में बैठ जाएगा। एक ही चीज वो आपको क्या करेगा, काम देगा, याद रखिए। तो कोई काम कर रहे हैं तो कोशिश करना है सोते से पहले कि एक बार उसको अभ्यास। अब सोते से पहले कोशिश करेंगे तो हाँ खाना का खाएं, ये सब सपना देखेंगे, ये करें, बैठ जाना कैसे। एक बार खाली फॉर्मूला को अगर आप याद कर लेते हैं उस टाइम, तो आप कभी भी गारंटी के साथ बोले नहीं भूलिएगा, याद रखिए। तो डी बराबर कुछ होता है यहाँ से डी बी स्क्वायर माइनस 4ac। चलिए इतना याद हो गया। अच्छा ये तो समझ रहे हैं कि विवेचक है, ये तो समझ रहे हैं कि हमारा बी है, आई समझ रहे हैं कि 4 है, चलिए ठीक है। ये समझ रहे हैं किसका मान, ए का मान, और ये समझ रहे हैं यहाँ पे सी का मान। ये समझ रहे हैं, इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिखा हुआ है। डी मतलब विवेचक निकाल रहे हैं, बी का मान समझ ही रहे हैं, बहुपद में हमारा रहेगा, माइनस समझ ही रहे हैं, 4 तो अपना 4 है, गुना कर देंगे, है ना। ए का मान समझ ही रहे हैं, ए का मान रहेगा नहीं रहेगा तो 0, और सी का मान भी रहेगा नहीं तो कौन चीज 0। ये हमारा कौन हो गया, फॉर्मूला हो गया। अब सुनिएगा, इतना बात समझ गए। अच्छा इतना में पूछना चाहता है तो पूछिए कहीं से भी। मैथ में इतना से कहीं से ही पूछना चाहता था तो पूछ सकते हैं द्विघात समीकरण में, तो यहाँ से लेकर तुम वहां तक कभी 3-4 को कॉन्सेप्ट हम बताए हैं, 4 को, फिर आपसे हम क्वेश्चन देंगे और फिर आपसे हम बनवाएंगे। हाँ ये पढ़ लीजिएगा, बना दीजिएगा पूरा, आप खुद देखिएगा, गैस ऊपर निकलवाएंगे तो आप खुद बनाएंगे, हम नहीं बनाएंगे, आप बनाएंगे। इतना तो में दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। अब सुनिए, अब सपोज हमको देगा, देखिए जी, हमको कोई बहुपद दिया, कोई बहुपद देगा है ना, कुछ बहुपद देगा, सपोज देखते रहिएगा थोड़ा सा। हमको बहुपद देगा 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 इक्वल टू 0 का विवेचक, विवेचक ज्ञात करिए। हम लोग डेमो दे रहे हैं क्वेश्चन में, देखिएगा थोड़ा सा आप लोग बढ़िया से, ये हमारा क्वेश्चन देगा, आप लोग निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए हम लैंग्वेज बेस्ड जो भी क्वेश्चन बताते हैं, हम आपको बोलते हैं कि सबसे पहले क्वेश्चन में देखिए कि मौका दिया गया है। हम सभी लोग को यही बोलते हैं, 8वां 9वां 10वां जो भी पढ़ाते हैं नहीं बोलते हैं कि सबसे पहले क्वेश्चन में देखिए कि आपको काका पता है, आप कितना जानते हैं। ये हमको बहुपद दिया, हमको क्वेश्चन निकालना है विवेचक, तो इसके संबंध में हम काका जानते हैं। मतलब विवेचक निकालने के लिए वो चीज हमको चाहिए, पता है विवेचक निकालने के लिए हमको 3 चीज चाहिए, है ना। खिचड़ी बनाने के लिए दाल चाहिए, चावल चाहिए, ठीक है ना, हल्दी चाहिए, मिर्चाई चाहिए। उसी तरीके से विवेचक निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, है ना, और कुछ मटर वटर भी, प्याज भी चाहिए, आलू भी चाहिए, वो छोड़िए हटाइए, ठीक है ना। अभी हमको विवेचक निकालने के लिए कितना चाहिए, 3 चीज। एगो चाहिए ए का मान, एगो चाहिए बी का मान, एगो चाहिए सी का मान। अगर ये तीनों नहीं रहेगा तो हमारा सही से बनेगा नहीं, है ना। सब्जी में तेल नहीं डालेंगे तो सब्जी सही से बनेगा नहीं। तो उसी बात है बुआ कि यहाँ पे अगर विवेचक निकालना है तो हमको 3 चीज चाहिए, कौन चीज। अब चाहे कुछ हो रहा है लेकिन हमको 0 भले ही क्यों ना हो, लेकिन हमको ए बी सी चाहिए, ए का मान कुछ चाहिए, बी का मान कुछ चाहिए और सी का मान कुछ चाहिए। अब देखिए, तो सबसे पहले हम लिखते हैं, थोड़ा सा मार्कर का भी इशू आ रहा है ना, मार्कर भी खत्म, मुझे थोड़ा रहना है। गिव एंड डेट, देखिए इंग्लिश वर्ड अभी का लिख दिए, समझिएगा जी आप लोग। गिव एंड डेट मतलब होता है दिया गया है कि, आपको हम बताए हैं गिव एंड डेट मतलब दिया गया है कि। बहुत खुश हो रहा है जी, क्या बात है। सब्जी अभी बना नहीं है, सब्जी बनाएंगे, तेल खत्म हो गया, टेंशन क्या ले रहा है, सब्जी भी बनेगा। अब सुनिए यहाँ पे, सब्जी के बाद तो पूरा दम जो है ना, कुछ कहना ही नहीं है। देखिए वहां पे हम क्या लिख दिए, गिव एंड डेट। देखिए गिव एंड डेट का मतलब होता है हिंदी में कुछ दिया गया है कि। देखिए मैथ में आप इंग्लिश वर्ड भी यूज कर सकते हैं और हिंदी वर्ड भी यूज कर सकते हैं, आपका नंबर कटेगा नहीं। देखिएगा हिंदी में लोग लिखता है कौआ और नीचे लिख देता है कौची, प्रूव्ड लिख देता है,
लिखता है कि नहीं? सत्यापित बहुत कम लिखता है, कुछ लिखता है प्रूव्ड, सिद्ध कर दिए, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। दाया पक्ष कम लिखेगा, बायां पक्ष कम लिखेगा, सीधे लिखेगा फ्रॉम एलएचएस। देखे हैं आप, सिद्ध करिएगा तो देखिएगा यही लिखा है एलएचएस, लेफ्ट हैंड साइड, इससे कोई दिक्कत नहीं। आप इंग्लिश वर्ड यूज करिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैथ में चलता है, हिंदी में दोनों कंबाइंड से चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ पे लिख दीजिए बढ़िया सा कोची गिवन है, समझेगा वो एक बात को, ये समझ लेगा तो आगे फिर हमको बताने की जरूरत नहीं, आपको भी काम देगा। अरे कुछ ना तो कम से कम कुछ तो लिखेगा। सब्जी खराब बने, बनेगा तो सही है ना, टेस्टी ना बने, खा तो लेंगे, पेट तो भर जाएगा। अब भले ही टेस्ट ना आया वो अलग बात है, चिकन वाला, लेकिन खा तो लेंगे। उसी तरीके से है कि अगर लिखने का तरीका तो सीखें। अब देखिए हम क्या लिखेंगे, गिवन दैट, मतलब दिया गया है, कि आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम कोशिश करिए कि इंग्लिश में ही लिखें। अब सुनिए, अब ये हो गया गिवन दैट। अब यहाँ पे हम लिखते हैं, हमको क्या चाहिए, विवेचक। विवेचक के लिए कितना चीज, 3 चीज, ए का मान चाहिए, बी का मान चाहिए और सी का मान चाहिए। आप अभी बहुत बड़ा बढ़िया से बता दिए कि एक्स स्क्वायर के गुणज को ए का मान, और एक्स के गुणज को बी का मान, और जो अकेले रहेगा उसको सी का मान। तो यहाँ से आप खुद लिख सकते हैं बढ़िया से कि 2 होगा, यहाँ -3 होगा, यहाँ पे 4 होगा ना, आप खुद बोल सकते हैं। अब हमको डी विवेचक निकालना है, तो हिंदी वर्ड लिखेंगे चाहे इंग्लिश वर्ड लिखेंगे, हम लिख देंगे सीधे कौची, डी, है ना। डी डी इक्वल टू होता है बी स्क्वायर, है ना, बी स्क्वायर होता है बी स्क्वायर -4ac। तब बी का मान होगा कितना, -3। देखिएगा -3 का -4 गुना 2 गुना कितना 4, इतना होगा ना। कैलकुलेशन जोड़ घटाव गुना भागा रखिए, बाकी तो मैथ बना ही दीजिएगा, कितना ये है। ये देखिए -3 का स्क्वायर करें कितना, ये बचपन में पढ़ना है हमको 8 क्लास, कितना -9। यही तो मैथ यहाँ से कुछ हो गया गलत, यही से मैथ हमारा हो गया गलत। अब देखिए -3 का स्क्वायर बोले यहाँ पे माइनस बनाओ, ये बहुत बड़ा गलती है बउआ। देखिए -3 का मतलब होता है कोची, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे -3 का मतलब कोची होता है -3 का स्क्वायर, कोची है -3 का स्क्वायर। इसका मतलब होता है बेस हमारा -3 है, बेस हमारा -3 है, ऊपर कितना पावर है 2 है, मतलब -3 को क्या बार गुना, 2 बार, -3 को 2 बार, तो -3 गुना -3 गुना -3। देखिए के बार गुना में आया है माइनस, 2 बार। अगर गुना में 1 बार माइनस आए तो लिखते हैं, और 2 बार आए तो नहीं लिखते हैं, और 3 बार आए तो फिर लिखते हैं, और 4 बार आए तो नहीं लिखते हैं। यहाँ पे गुना में के बार आया माइनस, 2 बार। अगर 1 बार आएगा तो लिखेंगे, 2 बार में नहीं लिखेंगे, फिर 3 बार में लिखेंगे। अब देखिए ये 2 बार आया माइनस, काम कहानी खत्म, 3 3 आई 9। या आप लोग एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, माइनस माइनस कुछ होता है, माइनस गुना माइनस कुछ होता है, प्लस। आपको देंगे -2 गुना -2 गुना -2, आप क्या लिखिएगा पता है, आप क्या लिखिएगा बताइए, -2 गुना -2 गुना -2 कितना लिखेंगे, -8। देखिए अभी हम 2 चीज बताएं आपको, एगो बताएं कि गुना के रूप में अगर एगो माइनस है तो माइनस को लिखेंगे, 2 में नहीं लिखेंगे। पहले साइन जरूरी है कि हमारा प्लस में होगा कि माइनस में होगा। तो वहां पे देखिए हमारा के गो माइनस है, 3 गो में, हम बताएं एगो में लिखेंगे, 2 गो में नहीं लिखेंगे, 3 गो में लिखेंगे, 4 गो में नहीं लिखेंगे। 3 गो है तो 3 गो में लिखे, तो आप ऐसे ही 3 गो में है तो माइनस को क्या करिए, लिख दीजिए। अब देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8 हो गया हमारा। आपको मैथ देगा -2 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई, आप फिर जाकर 2, ये बताइए इसका क्या आएगा गुना करके, -2 मल्टीप्लाई 12 आएगा, ओनली 12 मैया की -12 आएगा। यहाँ पे देखिए कितना आएगा 12, गुना के रूप में है, के गो माइनस है 2 गो में। हम आपको 12 बोल रहे हैं कि 1 गो में रहेगा लिखेंगे, 2 गो में नहीं लिखेंगे, 3 गो में लिखेंगे, 4 गो में नहीं लिखेंगे। मतलब सम संख्या है ना 4, सम संख्या में लिखते हैं नहीं है, अब विषम संख्या में लिखते हैं। अब देखिए 1 गो में माइनस, 2 गो में माइनस, इसको लिखेंगे नहीं लिखेंगे। चलिए काम कहानी खत्म। 2 तिहाई 6, 6 दूना 12, यही हमारा आंसर होगा 20 में। जैसे बोलिए बुआ कोई क्वेश्चन, कोई मन में कुछ बोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पूछना सवाल कोई दिक्कत नहीं। क्रिएट मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, नो स्टडी नो कंफ्यूजन। जितना ज्यादा पढ़िएगा उतना दिक्कत आएगा, नहीं पढ़ेगा दिक्कत नहीं आएगा। बोलो बुआ क्वेश्चन बोलो। -4 हाँ 3 बस -2। चलिए जी बहुत बढ़िया सवाल है, आप क्रिएट कर सकते हैं डाउट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, है ना। अब वहां पे देखिए -4 गुना 3 गुना -2, देखिए सब गुना के रूप में है, के गो माइनस है, 2 गो माइनस है, माइनस देखिए के गो में है, 2 गो में, 1 गो में रहेगा लिखेंगे, 2 गो में नहीं लिखेंगे, फिर 3 गो में लिखेंगे, 4 गो में नहीं लिखेंगे, 2 गो में माइनस लिखे, माइनस को हम लिखे, 2 गो माइनस माइनस लिखे जी, नहीं लिखेंगे। चलिए नहीं लिखेंगे, काम कहानी खत्म। 4 12 12 दूना 24 हो गया हमारा।
बहुत जरूरी है। देखिए ना तो मैथ आपका देखिए सब जानते हुए यहाँ पे मिस्टेक करिएगा, बताइए आंसर नहीं मिलेगा, बोलिएगा तो आंसर नहीं मिलेगा, बताइए। सब बता दिए, इतना दूर आप सब लिख दीजिएगा, बताइए यहाँ लिखिएगा -9, मैथ आपका गलती बन गया, सोचिए आपका बहुत बड़ा मिस्टेक है। चलिए -3 का स्क्वायर कितना होगा? 9 होगा। चलिए यहाँ पे आते हैं, अपने मैथ पे आते हैं। -3 का स्क्वायर हमारे यहाँ पे 9 होगा, माइनस 4 गुना 8 गुना, 1 मिनट, 4 गुना 8, 8 चौके 32 है ना, 32 है ना। अब देखिए, अब 32 में से 9 घटा दीजिए, कितना आएगा आपका? 23, 2 घटाए 30, 30 में 7 जाए कितना? 23 है, माइनस में 23, माइनस में 23, प्लस में 23, माइनस में, कहीं बड़ा कोई चीज है 32 है, 32 का माइनस, तो माइनस हमारा आ गया, बोलिएगा। हाँ बन गया, डी निकल गया, डी इक्वल टू कितना? -23। अब सुनिए एक और देते हैं, थोड़ा सा आप लोग वेट कीजिएगा, एकदम थोड़ा सा, ये एकदम कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा, थोड़ा सा एकदम देखते रहिए, खाली कोई लिखने की जरूरत नहीं है, अब थोड़ा देखते रहिए आप लोग। 9x स्क्वायर प्लस में 2x अब प्लस में 3 इक्वल टू 0। अच्छा ये बताइए जी, 1 मिनट, इक्वल टू 3 का 4 गुना 8 है, 8 से लड़ते 24, हाँ ठीक है, का बउआ देखते रहिए बोर्ड पे, विवेचक, विवेचक, ये देखिए हमारा क्वेश्चन पूछिए, दिख रहा है क्वेश्चन? हमारा क्वेश्चन नहीं दिख रहा है? दिख रहा है ना? देखिए क्वेश्चन है 9x स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 3 का विवेचक कुछ करना है, ज्ञात करना है, ज्ञात कर दीजिएगा। ज्ञात कर, सबसे पहले पता होना चाहिए हमको विवेचक ज्ञात करने के लिए 3 चीज, मसाला 3 को सब्जी बनाने के लिए, है ना, कैसे होता है, हल्दी, मिर्चाई, धनिया, उस तरीके से विवेचक निकालने के लिए हमको 3 चीज चाहिए। हम भी थोड़ा सा सब्जी बनाए हैं, ऐसा बात नहीं है। अब विवेचक निकालना है, विवेचक निकालने के लिए 3 चीज हमको सामग्री चाहिए, ना तो विवेचक हमारा बनेगा नहीं, ठीक है ना। चलिए हमको ए का मान चाहिए, बी का मान चाहिए, सी का मान चाहिए। आइए लिखते हैं कि ए बी सी का मान मिलकर लिखते हैं। तो लिखने से पहले हम लिख देते हैं कुछ ऊपर गिवन डेट, मतलब कि दिया गया है, पहले ही हमको क्या दिया है, दिया है। चलिए अब गिवन डेट दे दिया है, चलिए भाई तो लिखते हैं हम। आइए तो लिखेंगे ए का मान लिखिए, है ना, यहाँ पे ए का मान लिखिए, और यहाँ पे बी का मान लिखिए, यहाँ पे सी का मान लिखिए। बता सकते हैं आप लोग? ए का मान बताइए 9, बी का मान 2, और सी का मान -3। 3 बोलिएगा, मैथ आपका गलती बनेगा, इसको इस तरफ लेके आएंगे तब तो बनेगा हमारा बहुपद द्विघात समीकरण के रूप में, तो हमारा हो जाएगा -3। बहुत बढ़िया, इतना तो आप लोग पहचान रहे। आना है तो इसको पहले अरेंज कर देंगे, या फिर दिमाग थोड़ा लगाएंगे, है ना, दिमाग लगाएंगे, सबको एक पट्टी लाएंगे। अब चलिए, अब बी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर -4ac। अब सुनिएगा, बी का मान कितना? 9, 9 का स्क्वायर -4 गुना 2 गुना माइनस में, अच्छा बी का मान 2 है, 2 का स्क्वायर हो गया -4 गुना कितना जी? 9, 9 गुना में माइनस में 3, बोलिएगा आप लोग। 2 का स्क्वायर 4 लिख देगा, अच्छा माइनस